एक सर वो आज के टाइम पे ये भी माना जाता है कि जहाँ ज्यादा भीड़ होगी, जिस क्लासरूम में 700-800 का बैच बना हुआ है, वहां पे उसको पहले प्रेफर किया जाता है, वहां। अब एक बार कम से कम पेरेंट्स को जाके कोचिंग संस्था से पूछना तो चाहिए हम्म। कि सर इसकी तैयारी कैसी है, हम्म। ये पढ़ने में कैसा है। हम्म। आपको पता चलेगा कि कोचिंग संस्था को पता भी नहीं होता है कि वो स्टूडेंट उनका रेगुलर एग्जैक्टली क्लासरूम आ रहा स्टूडेंट है या है नहीं या आ रहा नहीं है। है। हाँ हाँ। ठीक है, आप, मैं सबकी तो नहीं कह रहा हूं, जी। लेकिन 90% कोचिंग ऐसी हैं, हम्म। ठीक है ना, जहां आपने एक बार एडमिशन करा दिया, हम्म। उसके बाद में आप एक दिन भी मत जाओ, उनको पता ही नहीं है उनको कुछ। पता भी नहीं है, और वो ना कोई आपको रिकॉर्ड है सिंगल उनके कॉल तक पास। नहीं करेंगे जी। कि आप एडमिशन करा गए थे, आप क्लास लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे। कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता उनके पास कि कोई बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। रिकॉर्ड है तो भी उनको जो फीस जमा होनी थी उनकी फीस आ गई है, अब उनको हम्म। नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स भी एक बार एडमिशन करवा के आ जाते हैं, हम्म। फीस जमा करा दी, पैसे हम्म। लग गए, हम्म। उसके बाद में पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं जैसे गंगा जी ना लिए। हम्म। ऐसे नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना होता है हम्म। कि आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जहां दे रहे हो, बिल्कुल। वहां उसके ऊपर काम क्या हो रहा है। जी ठीक सर। है? रही बात भीड़ की, हम्म। तो एक बात मान के चलो, जिसके पास में भीड़ है ना, हम्म। उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, बेवजह तो भीड़ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, टीचर अच्छा पढ़ाता ही होगा, हम्म। उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, हम्म। या लोगों के उसमें छवि अच्छी होगी, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो भीड़ होगी। जी सर। या कोई और भी कोई कारण हो सकता है। हम्म। ठीक है, बेवजह तो भीड़ नहीं होती। बिल्कुल सर। लेकिन उसमें फिर एक बात घूम फिर के फिर वापस आती है। ठीक है, वहां आपका बच्चा हम्म। केवल देख के आ रहा है, हम्म। या आपके बच्चे से मेहनत करवाई जा रही है। देख के आ रहा है या केवल मेहनत करवाई जा रही है। बिल्कुल। जादूगर ओपी शर्मा का शो देख के आना और हम्म। क्लास में देख के आना, बिल्कुल डिफरेंट ये है। लगभग सिमिलर से हो जाते हैं, अगर आप हम्म। केवल वहां क्लास देख के आ रहे हो तो। हम्म। ठीक है, आपका बच्चा वहां क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है क्या, हम्म। चलती क्लास में पूछ सकता है क्या, हम्म। क्लास के बाद में उसके पास में क्या हम्म। सुविधाएं हैं पूछने के लिए। हम्म। ठीक है, कोचिंग वालों को इस बात का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं कि भाई होना तो ये चाहिए कि जितने ज्यादा बच्चे हों, हम्म। हर 20-25 बच्चे के ऊपर, हम्म। ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 बच्चों के ऊपर एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जी। जो उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखे, पूरा ध्यान रखे जी। कि ये पढ़ने में कैसा है, इसको कहाँ कहाँ दिखे, और वो स्टूडेंट भी उससे जाके पूछ सके हम्म। कि भैया ये सवाल नहीं आ रहा है, सर ये सवाल नहीं आ रहा है, मैडम ये सवाल नहीं आ रहा है, ये हम्म। सवाल कैसे होगा। तो चाहे आपके पास में 1000 स्टूडेंट्स का बैच हो, चाहे 5000 स्टूडेंट का बैच हो, हम्म। ये मैटर नहीं करता है। आपका जो एक सिंगल बच्चा भी उस बैच का जो है, जी। उसको जो पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम्म। वो उस संस्था को पता होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो सिस्टम नहीं है ना, तो आपके पास में अगर 5 बच्चे भी आ रहे हैं ना, हम्म। तो भी वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो। और अगर आपके पास में 5000 बच्चे भी आ रहे हैं और फिर भी आप एक एक स्टूडेंट के लिए इन चीजों की आपके पास में व्यवस्था है, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर।